ओम शांति। ज्योतिर्लिंगम परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिष स्वरूप एवं कलयुगी दुनिया के महापरिवर्तन महाविनाश का साक्षात्कार दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा को कैसे और कब हुआ था, कैसे इस महापरिवर्तन से कलयुग का अंत होगा। कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का दिव्य साक्षात्कार दादा को हुआ। तो आइए जानते हैं कि दादा को कब हुआ। जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं, जहां आज वर्तमान में दुनिया की स्थिति को देखते हुए आज हम सभी जानते हैं, इजराइल हमास के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है, जहां बम बरस रहे हैं, जहां चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, रॉकेट मिसाइलें दागे जा रहे हैं। तो ये एटम बॉम्ब्स जो आज दुनिया में देखे जा रहे हैं, या जो बम वहाँ पर बरस रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, इनका साक्षात्कार दादा को कब हुआ था, जो आज दुनिया में हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। और आप सभी देख ही रहे हैं कि वो सीन दादा ने कितने समय पहले देख लिया था। दादा को साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा को, जो आज दुनिया में हो रहा है। तो आइए जानते हैं। जब दादा वाराणसी में चले गए, वहाँ पे एक अपने मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया करते थे। वहाँ एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते थे, तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते थे। तब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे, उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती थी। ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी कहती थीं कि तब दादा ने एक पत्र में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा ने लिखा कि पा लिया जो था पाना, और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं। उनके विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता, ऐसी अग्नि निकल रही। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मुसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र हैं और इन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोपवासी लोगों का महाविनाश हो रहा है। दादा को जिन दिनों ये साक्षात्कार हुआ, उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और जब दादा को साक्षात्कार हुआ, उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर प्रयोग कर रहे थे। सोचिए, जब दादा को साक्षात्कार हुआ था तब उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया था, फेंके नहीं थे, उस प्रयोगशाला में वैज्ञानिक उसका प्रयोग कर रहे थे। उस टाइम पर रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे कि आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। उसमें इन अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े से समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही हैं जैसे पतंग प्रकाश की ओर लगते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्धों का और प्राकृतिक प्रकोपों का भी
अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों को और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है। कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार बरसात हो रही है, तो कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर फट रही है और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्धों तथा प्रकृति के जो प्रकोप हैं उन प्रकोपों से बच नहीं पा रहे हैं। दादा, जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे कि उनकी आंखों में आंसू होते कैसे हैं, दादा की आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे कि उनकी आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी और वे कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश, अब मुझे मोहिनी रूप दिखाइए। आखिर कैसे होगा महापरिवर्तन, कैसे होगा कलयुग की सृष्टि का अंत और सतयुग की स्थापना। परमपिता परमात्मा ने दादा को प्रकृति के पांचों तत्वों से इस कलयुगी दुनिया का अंत कैसे दिखाया, चलिए वो समझते हैं। गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस तरह पर अवतरण लिया है कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की भी अति हो रही है। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। हम आज एक ऐसे युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं, और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया, कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी कि जैसे कि संपूर्ण पृथ्वी को ही काल के गर्त में नष्ट कर रहा है। सभी इधर उधर भाग रहे हैं, जहां सारे विश्व के युद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार देखा। दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनवाहिक दुनिया का नजारा दिखाया। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख और शांति, पवित्रता थी।
एक ओर जहाँ प्रकृति अपने संपूर्ण शतोप्रधान स्वरूप में थी, वहीं सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देव स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व प्राणियों में भी प्रेम और सद्भावना थी। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई सुखी और संपन्न था। तो ऐसी सतयुगी दुनिया में चलने के लिए आप भी तैयार हो जाइए और अपने श्रेष्ठ पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करके और परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा से अपने सर्व संबंध जोड़ करके, और हम भी सतयुगी दुनिया के राज्य अधिकारी बन सकते हैं। और इस कलयुगी दुनिया का महापरिवर्तन हम देख ही रहे हैं। जो वर्तमान में अभी हो रहा है वो दादा 1936 में साक्षात्कार हुआ था। ऐसे ऐसे बम, तोपें, एटम बॉम्ब्स, मिसाइलें आदि चलेंगे जो आज हम देख रहे हैं। तो बहुत जल्दी सृष्टि का परिवर्तन है, इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए उस सतयुगी दुनिया में चलने के लिए। अच्छा, ओम शांति।